दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की एलसीएम और एचसीएफ। इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और हर साल रेगुलरली आते हैं। तो हम बात कर लेते हैं पहले एलसीएम की। एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल और दूसरा है एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब जब हम इनके नाम पढ़ते हैं या इनके फुल फॉर्म पढ़ते हैं तो इसमें दो वर्ड आ रहे हैं। इसमें आ रहा है मल्टीपल, इसमें आ रहा है फैक्टर। तो अब इससे सीधा समझ में आता है कि अगर एलसीएम को समझना है तो हमें मल्टीपल के बारे में पता होना चाहिए, एचसीएफ को समझना है तो फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए। अब ये मल्टीपल और फैक्टर क्या होते हैं, ये मैं आपको समझाता हूं। सपोज करिए कोई नंबर है ए, सपोज ये एक नंबर है ए और दूसरा नंबर है बी। तो कंडीशन ये आती है कि अगर ए एग्जैक्टली बी से, मतलब कि अगर ए बी से एग्जैक्टली यानी कि पूरी तरह से डिवाइड होता है तो बी ए का फैक्टर होगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए 48, एक एग्जांपल लिया मैंने, एक नंबर है 48 और इसको हम ए मान लेते हैं, ए इक्वल टू 48। बी को हम मान लेते हैं 6। अब हम यहां देखते हैं कि 48 को अगर हम डिवाइड करते हैं 6 से तो ये पूरी तरह से डिविजिबल है, पूरी तरह से एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है बी ए को। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 48 का फैक्टर है, यानी कि बी ए का फैक्टर है और बी ए को डिवाइड कर रहा है पूरी तरह से। तो जो चीज जो ए होगा यहां पे, ए यहां पे कहलाएगा मल्टीपल। ए कहलाएगा मल्टीपल, जो डिवाइड कर रहा है वो फैक्टर और फैक्टर जिसको डिवाइड कर रहा है वो मल्टीपल। तो दोस्तों फैक्टर और मल्टीपल समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इससे पहले कि हम एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ें।